सोचिए, एक एटम के दिल में, उसके एकदम सेंटर में कितनी जबरदस्त एनर्जी छिपी होती है। इसे बाहर निकालने के दो बड़े जबरदस्त तरीके हैं। एक है फिशन, मतलब विखंडन, और दूसरा है फ्यूजन, यानी संलयन। आज हम इन्हीं दोनों को समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक छोटे से न दिखने वाले एटम के अंदर जो इतनी कमाल की पावर बंद है, उसे अनलॉक कैसे किया जाए। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। कहानी को शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, एटम के दिल से, जिसे हम न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं। समझिए, सारा का सारा एक्शन यहीं होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक बहुत ही मजबूत, जबरदस्त फोर्स से एक दूसरे से चिपके रहते हैं, और जिस एनर्जी की वजह से ये बंधे रहते हैं उसे कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। बस इसी एनर्जी को हमें बाहर निकालना है। अच्छा, तो इस बाइंडिंग एनर्जी को, मतलब उस एनर्जी को जो सब कुछ बांध कर रखती है, उसे रिलीज करने के दो मेन तरीके हैं। एक है तोड़ना, जिसे हम विखंडन या फिशन कहते हैं, और दूसरा है मिलाना, जिसे हम संलयन या फ्यूजन कहते हैं। अब इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। फिशन में एक बड़े भारी न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, जैसे कोई कांच की गोली टूटकर बिखर जाती है। वहीं फ्यूजन ठीक इसका उल्टा है, जहां दो हल्के न्यूक्लियस आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे गीली मिट्टी की दो गोलियां मिलकर एक हो जाती हैं। एक प्रोसेस धरती पर पावर प्लांट्स में होता है, तो दूसरा सूरज और सितारों को रोशन करता है। पर सवाल यह है कि आखिर इतनी जबरदस्त एनर्जी आती कहां से है। इसका जवाब छिपा है साइंस के सबसे मशहूर फॉर्मूले में, जिसे दिया था एल्बर्ट आइंस्टीन ने। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? सीधा साधा मतलब यह है कि जब फिशन या फ्यूजन होता है तो थोड़ा सा मास यानी द्रव्यमान गायब हो जाता है, और यही गायब हुआ नन्हा सा मास एनर्जी के एक बहुत ही बड़े धमाके में बदल जाता है। सारा खेल इसी का है। चलिए अब जरा फिशन को और गहराई से देखते हैं। ये वो प्रोसेस है जो आज हम धरती पर एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, जैसे डोमिनोज गिरते हैं एक के बाद एक, है ना? बिल्कुल वैसा ही कुछ यहां होता है। एक न्यूट्रॉन आता है और यूरेनियम 235 जैसे भारी न्यूक्लियस से टकराता है। वो न्यूक्लियस टूट जाता है और साथ में निकलती है एनर्जी और कुछ और नए न्यूट्रॉन। अब ये नए न्यूट्रॉन जाकर दूसरे न्यूक्लियस से टकराते हैं, और बस ये सिलसिला एक चेन रिएक्शन की तरह चलता ही रहता है और लगातार एनर्जी बनती रहती है। तो ठीक है, एनर्जी तो बहुत है, लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं, है ना? अब बात करते हैं इसकी असलियत की, इसकी पावर और इसकी प्रॉब्लम की। इसकी ताकत को समझने के लिए जरा इस छोटी सी चीज को देखिए। ये है एक छोटा सा यूरेनियम पैलेट। पता है, ये पैलेट जो एक पेंसिल के इरेजर से बस थोड़ा ही बड़ा है, इसमें इतनी एनर्जी है जितनी 1 टन कोयला, 3 बैरल तेल या फिर 17,000 क्यूबिक फीट नेचुरल गैस में होती है। कमाल है ना? ये दिखाता है कि न्यूक्लियर फ्यूल कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जैसा हमने कहा, हर शक्तिशाली चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है। अब कहानी को फायदों से आगे बढ़ाकर न्यूक्लियर फिजन से जुड़ी चुनौतियों की तरफ ले चलते हैं। और फिशन की सबसे बड़ी दिक्कत है उससे पैदा होने वाला रेडियो एक्टिव कचरा। इसे हम 3 लेवल में बांट सकते हैं। लो लेवल, जिसमें रोजमर्रा के औजार या कपड़े जैसी चीजें होती हैं। फिर आता है इंटरमीडिएट लेवल, जिसे संभालने के लिए ज्यादा सावधानी चाहिए। और आखिर में आता है हाई लेवल वेस्ट, जो कि इस्तेमाल किया हुआ न्यूक्लियर फ्यूल होता है और बहुत ही खतरनाक होता है। अब देखिए, न्यूक्लियर हादसों के खतरों को नापने के लिए एक स्केल बनाया गया है, जिसे INES कहते हैं। ये हादसों को उनकी गंभीरता के हिसाब से लेवल 1 से लेकर 7 तक की रेटिंग देता है। और जानते हैं, आज तक के इतिहास में सिर्फ 2 ही ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें सबसे खतरनाक लेवल यानी लेवल 7 पर रखा गया है। इससे ये तो साफ है कि ऐसे बड़े हादसे बहुत ही रेयर हैं, लेकिन जब होते हैं तो बहुत ही गंभीर होते हैं। तो अब आखिर में जरा पावर प्लांट से आगे बढ़कर देखते हैं कि हमारा न्यूक्लियर फ्यूचर कैसा हो सकता है। एक बात और याद रखनी चाहिए कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ बिजली बनाना नहीं है। इसका इस्तेमाल दवाइयों में, खासकर कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में, रिसर्च में और भी बहुत सारी अच्छी चीजों में होता है। तो आखिर में हम सब के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या न्यूक्लियर एनर्जी हमारे भविष्य के लिए एक शानदार सॉल्यूशन है जो हमारी ऊर्जा की सारी जरूरतें पूरी कर सकती है, या फिर ये फिजिक्स के नियमों के साथ एक ऐसा खतरनाक सौदा है जिसकी कीमत बहुत भारी हो सकती है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।